अभी तक हमने भाग 1 में समास का परिचय, परिभाषा और समास विग्रह पढ़ा। भाग 2 में समास के 6 भेद और अव्ययभाव समास पढ़ा। आज भाग 3 में हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास और उसके भेद। तो सबसे पहले तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समास में पूर्व पद गौण एवं उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच कर्ता तथा संबोधन कारक को छोड़कर शेष कारकीय परसर्गों यानी कारक चिन्हों का लोप पाया जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अर्थात तत्पुरुष समास का पहला पद गौण होता है, मुख्यता होती है उत्तर पद की यानी दूसरे पद की, जिसका दूसरा पद प्रधान होता है। और कारक चिन्ह आपने अभी तक पिछली कक्षाओं में कारक चिन्ह पढ़े हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपदान से अलग होने के अर्थ में, संबंध नहीं, अपदान से अलग होने के अर्थ में, और संबंध कारक काके की, अधिकरण कारक में पे पर, और संबोधन हे ओ अरे। तो ये हमारे 8 कारक होते हैं और इन 8 कारकों में कर्ता कारक और अंतिम संबोधन कारक को छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा जो कर्म कारक से लेकर के अधिकरण कारक तक के जितने कारक होते हैं, 6 कारक, इनकी 6 कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। और उन भेदों से पहले हम तत्पुरुष समास के उदाहरण द्वारा इसको और अच्छे से समझेंगे। देखिए, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, वनवास, वन में वास, धनहीन, धन से हीन। यहाँ पर से, इसमें वन और इसमें से, इन चिन्हों का लोप हुआ। ये कारक चिन्ह है हमारे, इनका लोप होने से अकाल पीड़ित, वन में वास का वनवास, धन से हीन का धनहीन बन गया। ये हमारे तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं। इन कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष समास के भेद देखिए, कारकीय परसर्गों यानी चिन्हों, परसर्ग कहते हैं चिन्हों को, कारकीय परसर्गों के लोप के आधार पर तत्पुरुष समास के निम्नलिखित भेद हैं। लोप यानी गायब हो जाना, कि जब हम तत्पुरुष समास के जितने भी कारक चिन्ह हमने आपको बताए हैं, कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक के जो चिन्ह होते हैं, उनका लोप होने के आधार पर समास के निम्नलिखित भेद हैं। वो भेद हैं हमारे तो कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद। तो पहला भेद है कर्म तत्पुरुष। इसमें कर्म कारक की विभक्ति यानी कारक चिन्ह को का लोप हो जाता है। जैसे देश को गत, देशगत, यश को प्राप्त, यश प्राप्त, स्वर्ग को गया, स्वर्गीय, सर्व को प्रिय, सर्वप्रिय, परलोक को गमन, परलोक गमन, ग्रंथ को लिखने वाला, ग्रंथकार। यहाँ पर सब में को का लोप होने से ये कर्म तत्पुरुष हो गया है, क्योंकि कर्म कारक का चिन्ह को है। दूसरा तत्पुरुष समास है करण तत्पुरुष समास। करण यानी तृतीया तत्पुरुष भी बोलते हैं इसे। इस करण कारक का कारक चिन्ह है से द्वारा के योग में। जहाँ पर इस से का लोप होता है वहाँ पर करण तत्पुरुष होता है। जैसे तुलसी से कृत, तुलसी कृत, ये तुलसी द्वारा कृत भी हो सकता था, तो तुलसी कृत ही होता है इसका समास। हस्त से लिखित, हाथ से लिखा हुआ, हस्तलिखित। कीर्ति से युक्त, कीर्ति युक्त या कीर्ति द्वारा युक्त। अनुभव से जना हुआ या अनुभव द्वारा जना हुआ, अनुभवजन्य। ईश्वर से प्रदत्त, ईश्वर द्वारा प्रदत्त, ईश्वर प्रदत्त। रेखा से अंकित, रेखांकित। तो यहाँ पर इस करण कारक के से का लोप होने से ये करण तत्पुरुष समास कहलाता है। तीसरा तत्पुरुष समास है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान का अर्थ ही है जिससे कोई चीज़ दी जाती है, जो कुछ देने के लिए होता है, वहाँ पर भी को
कारक चिन्ह होता है, ये को जो है के लिए आता है। जहाँ पर इस के लिए का लोप हो जाता है, ये गायब हो जाता है, वहाँ पर होता है संप्रदान तत्पुरुष। जैसे क्रीड़ा के लिए क्षेत्र, क्रीड़ा क्षेत्र, देश के लिए भक्ति, देशभक्ति, हवन के लिए सामग्री, हवन सामग्री, यज्ञ के लिए शाला, यज्ञशाला, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु दक्षिणा, परीक्षा के लिए भवन, परीक्षा भवन। तो यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष समास में को कारक का लोप होने से संप्रदान तत्पुरुष हो गया। नंबर 4 है अपादान तत्पुरुष। अपादान कारक का चिन्ह से, ये से किस लिए प्रयोग किया जाता है? अलग होने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। करण कारक का से द्वारा के अर्थ में होता है और अपादान का से अलग होने के अर्थ में होता है। जब कोई वस्तु, कोई चीज किसी से अलग होती है तो वहां पर अपादान कारक होता है, और जहां अपादान कारक चिन्ह का लोप होता है वहां अपादान तत्पुरुष समास होता है। जैसे पथ से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, पद से च्युत, पदच्युत, ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त, क्योंकि ये ऋण से, कर्ज से मुक्त हो चुका है, अलग हो चुका है, इसलिए यहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास है। रोग से मुक्त, बंधन से मुक्त, धर्म से भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट, बंधन मुक्त, रोग मुक्त, ये सारे अलग हो चुके। ये रोग से मुक्त हो गया है, ये बंधन से मुक्त हो गया है, या धर्म से भ्रष्ट हो चुका है। तो यहाँ पर अपादान कारक चिन्ह का लोप होने के कारण ये अपादान तत्पुरुष समास है। नंबर 5 संबंध तत्पुरुष समास। संबंध कारक का चिन्ह है काके की। जहाँ पर इस काके की का लोप हो जाता है, ये गायब हो जाता है, वहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास होता है। जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र, ये राजा का पुत्र, गंगा पुत्र, राजपुत्र, कुछ भी हो सकता था, तो का लोप हुआ राजपुत्र। राजा की सभा, की का लोप हुआ राजसभा। लोक की सभा, लोकसभा, की का लोप होने से गंगा का जल, का लोप होने से गंगा जल। लक्ष्मी का पति, का लोप होने से लक्ष्मीपति। मात्र की भक्ति या मात्र की शक्ति, मातृ भक्ति और मातृ शक्ति। तो यहाँ पर की शब्द का लोप होने से लक्ष्मीपति और मातृभक्ति बना। तो काके की संबंध कारक चिन्ह का लोप होने के कारण ये संबंध तत्पुरुष समास कहलाता है। छठा समास है अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में पेपर। जहाँ पर में पेपर का लोप होता है वहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। जैसे शरण में आगत, शरणागत, दान में वीर, दानवीर। तो ये हमारे में का लोप हुआ यहाँ पर दोनों में, तो ये हमारे अधिकरण तत्पुरुष समास है। अधिकरण तत्पुरुष समास के अन्य उदाहरण हैं अपने पर विश्वास, आत्मविश्वास, वन में वास, वनवास, ग्रह में प्रवेश, गृह प्रवेश, अपने पर बीती, आप बीती। तो यहाँ पर भी में पेपर का लोप हो गया, तो ये हमारा हो गया अधिकरण तत्पुरुष समास। अब बच्चों इन 6 तत्पुरुष समास, ये जो 6 तत्पुरुष समास हमने पढ़े, ये थे कारक चिन्हों के लोप होने के आधार पर। इनके अलावा भी एक अन्य तत्पुरुष समास भी होते हैं जो इस प्रकार हैं। तत्पुरुष समास के इन उदाहरणों के अलावा कुछ अन्य भेद भी हैं जिनमें प्रमुख है न्य तत्पुरुष समास। न्य तत्पुरुष समास का उदाहरण है जहाँ सामासिक पद में यानी समस्त पद में प्रथम पद नकारात्मक होता है। इसका पहला पद जो होता है, हर समास में 2 पद होते हैं, अभी तक आपने देखा, तो इसका पहला पद जो होता है नकारात्मक होता है। नकारात्मक यानी न के लिए प्रयुक्त होता है। जहाँ जो चीज़ नहीं होनी होती वहाँ पर न तत्पुरुष समास होता है। तो यह अधिकतर अ या अन से शुरू होता है। जैसे अहित, नाहित, इसमें न आया। अधर्म, ये अ आता ही ना के लिए है कि जो काम नहीं है, जो नहीं हो रहा है। अधर्म, न धर्म, जहाँ धर्म नहीं है वो अधर्म है। अनुदार, न उदार, जो उदार नहीं है वो अनुदार है। अन्याय, न न्याय, जहाँ पर न्याय नहीं हो पा रहा है वो अन्याय है।
अज्ञान न ज्ञान, अयोग्य न योग्य, असंभव न संभव, नास्तिक न आस्तिक। जो आस्तिक नहीं है वो नास्तिक है, तो न आस्तिक। ऐसे अनर्थ, अनाथ, अपूर्ण, अनाचार, अनश्वर, अनहोनी, अनचाही, अकर्मण्य, ये आपके नया तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं और ये इनके विग्रह हैं। न अर्थ, न हाथ, न पूर्ण, न आचार, न नश्वर, न होनी, न चाही, अनचाही, न कर्मण्य, अकर्मण्य, ये आपके नया तत्पुरुष समास। इस प्रकार हमारे कर्म कारक चिन्हों के आधार पर 6 तत्पुरुष समास और नया तत्पुरुष समास जिसमें नकारात्मकता होती है, इस तरह ये हो गए हैं हमारे 7 तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास हमारा पूर्ण हुआ। आशा करती हूँ आप सबको तत्पुरुष समास की परिभाषा, उसके भेद, उदाहरण अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब इसके अंत में मैं आपसे 2 प्रश्न पूछूंगी, जिनका उत्तर आपने कमेंट्स बॉक्स में अपने नाम सहित देना है। प्रश्न इस प्रकार हैं, तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? और दूसरा प्रश्न है आपका, राजपुरुष में समास विग्रह करें और समास का नाम बताएं। धन्यवाद।